हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने सरलीकरण को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 से शुरुआत करते हैं। 44 तक आपने पीछे पढ़ लिया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे लिखा गया कि 4 से 1/4 माइनस क्वेश्चन मार्क सही 2/3 प्लस 10 प्लस 5 सही 3/4 बराबर 0 दिया गया। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे वो जरा समझिए। हमने भिन्नों को जोड़ते समय आपको यही बात सिखाई कि हमेशा याद रखना कि पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में और प्लस भिन्न वाली दूसरे ब्रैकेट में आपको रखनी है। अगर उसी नियम का हम पालन करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग यहाँ देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माइनस वाला सेक्शन है आप इसका पक्षांतर इधर कर दीजिए। तो जब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जीरो से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो सच में हो जाएगा 0 प्लस क्वेश्चन मार्क सही 2/3। तो आप डायरेक्टली इसको लिख देना, यानी मैं उसको उधर लेके गया तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क सही 2/3 बराबर। आपका फंडा है कि जब ये इधर गया तो सारा पक्ष यानी ये तीनों यहीं पर रह जाएंगे। सो पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में जोड़ दो तो 4 और 10 14, 14 5 कितना होगा 19 हो जाएगा। ये 19 प्लस फ्रैक्शन वाला एक ब्रैकेट में रखोगे तो देखो 1/4 है, ये 3/4 है, तो सीधे आप 1-3 दोनों का हर बराबर है तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो नो डाउट आपका ये आ जाएगा 19 प्लस यहां से देखो ये 4/4 होगा तो 4 × 9 4 हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि वास्तव में ये फ्रैक्शन आपका होगा तो इसे कह दोगे क्वेश्चन मार्क प्लस यहां से ले लो 2/3 बराबर ये 19 और 1 मिलके कितना होगा 20 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस प्लस इधर आएगा तो बोलिए क्या होगा माइनस होगा। यहां से आप 2/3 ले लीजिए। जब 2/3 लेंगे तो हमने ऐसे केस में आपको क्या बताया, यहाँ पे इसको तोड़ देना तो आपका निश्चित तौर पे यहाँ से हो जाएगी ये 19 प्लस 1 माइनस 2/3 बराबर आपका आंसर आ जाएगा। आप बताओ ये 19 का 19 रहेगा ना मेरे भाई, 3 × 9 3 माइनस 2 तो 19 सही 1/3 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46 शुरू करेंगे। तो 46, 47, 48, 49, 50 ये सारे के सारे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बार बार आपकी परीक्षा में आते ही रहते हैं। ये भिन्न है, वास्तव में भिन्नों की तुलना करना है, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स हैं ये। तो ऐसे केस में आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में या तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, या तो कहा जाता है भिन्नों को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट किया जाएगा, या फिर भिन्नों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लगाते हैं। चलिए एक एक सवालों की शुरुआत करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले इस फ्रैक्शन के बारे में बात करता हूं आपको। तो याद रहे ऊपर का आपका क्या भाई अंश यानी न्यूमरेटर, नीचे का हर यानी डिनोमिनेटर है। ऐसे केस में याद रखना जब भिन्नों के अंश और हर अलग अलग हों तो डियर स्टूडेंट सबसे आसान तरीका है इनके हरों का एलसीएम लेके हर सबका बराबर कर देना। इसके बाद डायलॉग मारना कि जब सभी का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका छोटा हो वह भिन्न छोटी होगी। लगाता हूं, अभी मैं नीचे नोट करके लिख दूंगा यहां पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो तो आपको हरों का यानी इसमें हर कितना बोलो 2, 3, 5, 8 का अगर आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपके पास कितना आ जाएगा 120 आएगा। अब आपके पास जितने नंबर उनको लिख डालो कि 1/2, फिर मेरे पास है 2/3, यहाँ से होगा 4/5 और ये हो जाएगा 5/8। हर बराबर एलसीएम का मतलब सबके बटे में 120 आएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है। तो सबके बटे में 120 यानी 120 हमने लिखा। 120 में 2 का भाग करोगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। यहाँ 3 चौक 12, 40 दूनी 80 आ जाएगा। यहाँ 5 से करोगे 24 चौक 96 आएगा मेरे भाई। 8 से ले जाओगे 15 25 75 ये हो जाएगा। अब आपसे इनको जो पूछना हो पूछ लें, आप इनके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इन्होंने कहा मुझे 2 आंसर चाहिए, एक तो सबसे बड़ी भिन्न और एक सबसे छोटी भिन्न। सो डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बड़ी भिन्न के बारे में बात करोगे और छोटी भिन्न के बारे में तो आपने एक चीज़ सीखा
कि जब इनका हर बराबर होगा तो जिसका अंश यानी न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा 4/5। अगर आप इस मेथड का प्रयोग करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, वो भी बिना किसी टेंशन के। अब सबसे छोटी बताना है तो देखो 75, 96, 80, 60 में सबसे छोटा अंश कौन सा है? 60 है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे छोटी फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। चलिए भाई, अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस कर लेता हूँ। 47वें प्रश्न को आप कैसे करोगे। अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके हरों का आपको एलसीएम ले लेना है। आज बताने की आवश्यकता नहीं कि अगर आप 13, 26, 39, 52 का एलसीएम लोगे तो आप सभी मित्रों को पता है कि 156 आएगा। अगर ये 156 हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, सारे नंबर को यहाँ पे लिखिएगा। ये मेरा 9/13 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 17/26 मैं ले लूँगा, ये मेरा होगा 28/39 आ जाएगा, और लास्ट हमारे पास है 33/52 के। सबके बटे कितना लिखेंगे बोले भैया? तो आप बोलोगे 156 लिखूंगा, तो इसका यहाँ 156 हो गया। चलिए अब हमें अपने अगले स्टेप को बढ़ाना होगा। इस 156 में पहले 13 का भाग करो, 13 एक नम 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा 12। बोलो 12 नामा कितना आएगा? 108 आ जाएगा। 26 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, 17 छक 102 ले आइए। 39 से 4 बार जाएगा, 28 चौक 112 होगा। 52 से 3 बार तो 33 3 99 होगा। सो डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आप अवरोही क्रम को जानते हो? यदि हाँ तो ठीक, नहीं तो ये जान लो कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जैसे +5, +4, +3, +2, +2, 1, ये क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम, या यूं कह लो अमीरी से गरीबी की तरफ। सो यहाँ देखो, अब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले, उससे छोटी वाली उसके बाद, ऐसे लिखते चले जाना क्योंकि यह अवरोही क्रम आपके पास है। तो अगर आप देखो तो इसमें सबसे बड़ा अंश ये 99 है, 112, 102, 108 नो डाउट 112 होगा। तो 112 वाली फ्रैक्शन कितनी है? 28/39। तो 28/39 आपका सबसे बड़ा होगा। अब ये आप कर चुके हो। अब देखो 108 यानी 9/13 आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद निश्चित तौर पे आपका 102 आएगा, तो आप यहाँ लिखिएगा 17/26 हो जाएगा, और लास्ट में आपको लिखना चाहिए 33/52। अब अगर इसी में पूछा होता है सबसे बड़ी भिन्न, तो नो डाउट 28/39 होती मेरे भाई, और सबसे बड़ी हो जाती छोटी 33/52 होती। फिलहाल आइए अगला क्वेश्चन। यह अवरोही था, ये आरोही है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजमेंट। यहाँ पे देखो जैसे कि +1, +2, +3, +4, ये बढ़ता हुआ क्रम ही आरोही क्रम कहलाता है, या यूँ कह लो कि गरीबी से अमीरी की तरफ जाना, यानी कम से ज़्यादा की तरफ। अपना एक ही फंडा है, हरों का एलसीएम ले लो। अब मुझे बताओ कि 9, 10, 7 का एलसीएम अगर आप लोगे तो मेरे भाई इसका एलसीएम 9 7 63 यानी 630 आएगा। 630 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि भाई 7/9 है, तो यहाँ हमारा 630 हो गया। बहुत अच्छा है। यहाँ से आपके पास 9/10 होगा, तो बटे में आप 630 लिखेंगे। यहाँ से 3/7 आएगा, तो बटे में आपका 630 हो जाएगा। अब देखें आगे, यहाँ से करोगे 9 7 63, 7 7 49 यानी ये 490 हुआ। 10 से 63 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 छक 54, 54 और 2 56 आपका ये हो गया। 7 9 63, 9 त्रिक 27, 270 हो गया। जो आपसे पूछा गया है कि आरोही क्रम में लगाओ, तो सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी जाएगी। सबसे छोटी इसमें निश्चित तौर पे होगी 3/7। क्यों भाई बोलो? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपके पास आएगा 7/9 हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 9/10। यही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 49 लगाना है, ये मैं लगा छोड़ देता हूँ, आप लगा लेना, और हल करोगे तो इसका आंसर भी यही निकल के आएगा जो इसमें फिलहाल लिखा हुआ है, लेकिन लगा करके आप इसे चेक कर लीजिएगा। और ऐसे सवालों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ज़रा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, कि जब आप ऐसे सवाल लगाएंगे तो ज़रा नोट करके आप सब लोग लिखिए। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना कि जब भिन्नों के अंश और हर
अलग अलग हों तो उनके हरों का एलसीएम लेकर हर को बराबर कर लेना है। इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी होगी। ये ऐसे सवालों के लिए आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा इसी तरह की जो क्वेश्चन है वो अलग कैसे लगेंगे उनके बारे में क्वेश्चन नंबर 50वां मैं आपके सामने लगाने चल रहा हूँ और ये देखता हूँ कि 50वें में हमारे मित्रों के लिए कौन सा क्वेश्चन भैया देते हैं। 50वां कहता है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, 6/17, फिर है 6/13, आगे लिखा है 6/11, फिर 6/19 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो मैं अगर इनको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन चाहिए तो फिर आप मेरी बात मानिए, जब ऐसा सवाल आए, बहुत इजी सवाल, ऐसे सवाल मिलें तो अधिकतम 1 से 2 सेकंड में इनको उड़ा देना मेरे भाई। देखो ना, सबका अंश समान है। सो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि जब सभी का न्यूमरेटर यानी अंश कैसा हो, समान हो। जब अंश समान हो तो सिंपल है, तो जिसका हर डिनोमिनेटर हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यदि हाँ है तो आगे बढ़ो और डायरेक्टली मुझे इसका आंसर दे दो। कहता है सबसे बड़ी भिन्न, तो मेरे भाई आप कहते हो अगर सभी का अंश समान होगा तो जिसका हर छोटा हो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आप देखो ना, 17, 13, 11, 19 में सबसे छोटा 11 है, तो करेक्ट आंसर आपका 6/11 होगा। तो ये भी तय हो गया कि जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आप सभी मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51वां सवाल देखूंगा कि 51 नंबर के प्रश्न में आपके लिए क्या लिख दिया गया। 51 नंबर फिर आसान है, यहाँ लिखा है 2/7, 6/7, फिर लिखा गया 1/7, फिर है 9/7। इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पाना है में बड़ी भिन्न क्या होगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जब दी गई भिन्नों के क्या हर बराबर होंगे तो आपको एक ही काम करना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। कब? जब सबका हर बराबर रहेगा तब। सो यहाँ पे कुछ संकोच की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 9/7 हो जाएगी। आप इन दोनों को कर लीजिएगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 52 52वां प्रश्न अब करने चलता हूं और ये देख लिया जाए कि 52 यानी 52 नंबर में क्या लिखा गया। आप भी तैयार होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपके 52वें सवाल की बात करता हूं, 52 और 53 दोनों को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। लिखा है निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है, यानी हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो अगर हमको आरोही क्रम में लगाना है तो मेरे भाई कोई टेंशन मत लो, कोई सा भी ऑप्शन मैं ले लेता हूं। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन लिखा है पहला 7/9, फिर लिखा 9/11, फिर उसी में लिखा गया 11/13। तो ऑप्शन बी लेता हूँ। यहाँ लिखा गया 11/13, 7/9 और 9/11। ऑप्शन सी ले लेता हूँ। ऑप्शन सी ले लूँ तो 11/13, 7/9, 9/11। लास्ट ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ लिखा है 9/11, 7/9 और 11/13। मैं आपको बताऊं कि इस तरीके का जब प्रश्न मिलेगा तो आप देख लेना, चाहे जो ऑप्शन ले लो उससे कोई टेंशन नहीं है। कि मान लिया कि मैं ऑप्शन ए ले लेता हूं, बाई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में मेरे पास क्या लिखा है देखो ना, 7/9 यहाँ लिखा गया, 9/11 आ गया और 11/13 आ गया। डियर स्टूडेंट, जब ऐसा प्रश्न मिलेगा तो क्या करना आप लोग कि इसके हर में से अंश को घटा देना। 9 में से 7 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा।
11 में से अगर आपका 9 जाता है तो 2 आएगा, 13 से 11 को माइनस कर देना तो 2 आएगा। ये क्या कहलाता है? अंतर यानी डिफरेंस। इसका अंतर कैसा है जरा बोल देना एक बार तो आप कहोगे इक्वल है यानी सेम है। तो याद रखना मेरी बात को कि जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी होगी। डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों का उत्तर लीजिएगा, किसी फालतू मेथड में उलझने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल यहाँ हमें आरोही क्रम में लगाना है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो अब आप गौर कीजिएगा कि जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होगी। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कम से ज़्यादा की तरफ। तो तय हो गया सबसे छोटा हर कितना है? 7/9। बड़ी अच्छी खबर। इससे बड़ा हमारे पास है 9/11। इसके बाद है आपका 11/13। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके नियम को आप सुन लीजिए, अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा कि जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके लिए तो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपका 52 आपके पास हमने कर दिया है। 53वां सवाल बिल्कुल सेम है, आप चाहें तो इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा अंश से हटा करके। तो 53 नंबर हम आपको होमवर्क दे देते हैं और आपसे इसका उत्तर हम कमेंट में अपेक्षित रखेंगे कि कमेंट में आप अपने आंसर बताइएगा। बाकी अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको बता दूंगा। पिछली बार भी मैंने कहा था बहुत कम लोगों ने सॉल्व करके उत्तर दिया। जरा लगाओ भाई, एक बात मानिए, माना कि आप मुझसे दूर बैठे हो लेकिन फिर भी तो हम दोनों एक दूसरे के पास ही हैं। सो बात को मानिए, सवाल को लगा करके उत्तर दीजिए, कमेंट भी करिए, थोड़ी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए मेरे भाई, अब मेरे लिए सबसे बेहतर सेक्शन आ रहा है 54 से लेके 59 तक। इस क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, फिर कैसे लगेगा वो आपको बताऊंगा। 53 हमने होमवर्क दे दिया, आप ध्यान रखना और लगाना। आपका जो आगे क्वेश्चन लिखे वो एक्चुअली बार वाले प्रश्न हैं और आपने इनको सवालों को देखा होगा तो बड़े ही मज़ेदार प्रश्न होते हैं। तो इन क्वेश्चन का रूल पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, समझ लीजिए, तभी जाकर के ऐसे प्रश्नों के आप आंसर दे पाओगे। यहाँ पे मैं इस वक्त बात आपसे करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 54 से लेके 59 तक। तो क्वेश्चन नंबर 54 to 59 के लिए अब अगर इसके लिए मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो यहाँ पे आपको पहले मैं कुछ रूल्स सिखा देता हूँ, आप उससे समझ लें। तो एक शब्द आप लोगों के लिए आएगा आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न इसे कहते हैं रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट याद रखना, इसी का बड़ा ही पॉपुलर नाम है बार। आप लोग इसको बार के नाम से जानते हो। तो सवाल ये कि आखिर ये बार क्या होता है। चलिए ना, पहले इसके 4 रूल हैं, वो नियम मैं सिखा देता हूँ, फिर इसके सवाल तो आप फटाफट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला रूल बताता हूँ कि वास्तव में बार कहते किसे। डियर स्टूडेंट एक बात बताऊँ कि जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार देखो ये 1/3 है, 1 में 3 की तब तक भाग देते रहिए कि जब तक कि आपका ये कट ना जाए। तो आप यही कहो रे जिंदगी रहेगी जब तक, काटते रहेंगे तब तक, इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पहले दशमलव लगाओ, बोलो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, बार बार डाट डाट आएगा, नहीं कटेगा। अपनी मैथ के अंतर्गत इसी को ऐसे लिख दिया जाता है, यही है बार, या इसका न्यू सिंबल है, आप लोग मत भूलिएगा। अगर ऐसे भी कहीं ऊपर एक पॉइंट लगा है तो वह भी बार कहलाएगा। इसका मतलब आपकी डेफिनेशन क्या निकल के आई कि अगर अंश को हर से भाग दिया जाए और बार बार भागफल एक ही संख्या प्राप्त हो तो उसे ही कहा जाता है बार, और अंकों के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आइए जरा मैं आपको इसके रूल समझा देता हूँ कि इसके रूल नंबर फर्स्ट, ये आपके लिए खास बात होगी, इसे समझना। अब जैसे मान लो कहीं डियर स्टूडेंट लिखा 0.3 बार बराबर क्या होगा, तो दूसरा आदमी कहता है कि भाई 0.22 बार बराबर क्या होगा। अगली बात आती है कि 0.26 बार बराबर क्या हो जाएगा, या कह देता है 0.453 बार बराबर क्या होगा।
बस मेरी एक बात मान लेना कि जब बार को बदला जाता है भिन्न में तो दशमलव का नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे केस में देखो ये 3 था, 3 रहेगा बटे कितना आ जाएगा 9 और बार समाप्त हो गया। ये 22 था, न्यूमरेटर पे 22 रहेगा बटे 99। ये क्या होगा बोलो 26 बटे 99। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 453 बटे 999। यानी आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब बार को भिन्न में बदलना है तो दशमलव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जितने अंकों के ऊपर बार रहेगा बटे में उतने 9 लिख देने हैं, यही इसका रूल है। यहाँ नियम को आप जान लीजिए, बाकी एक थ्योरम है, प्रमेय है, कभी वक्त मिले तो हम आपको डिटेल में समझाएं। फिलहाल मैं आपको रूल नंबर 2 बताऊंगा। रूल नंबर 2 यहाँ सीखिए कि रूल 2 क्या होगा। अब जैसे मान लो रूल मैंने यहाँ लिख दिया 0.5 5386 के ऊपर हमने बार लगा दिया, ये क्या होगा पता नहीं। अगर मैंने अगला रूल लिख दिया ये क्या होगा मेरे भाई, रूल 2 सीखो आप। तो ऐसे केस में मैं बताऊं कि यहां देखो 0.5386 केवल 86 के ऊपर बार लगा है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये बराबर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5386 पूरा रहेगा। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है केवल उसे यहां से माइनस कर दीजिएगा। और एक फंडा याद रखिएगा, जितने अंकों के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लिखने हैं और बिना बार के बदले 0 लिख दीजिए। मस्त रहिए। आप इसे घटा दोगे तो नो डाउट 5333 अब बटे हो जाएगा 9900। ये आपका आंसर होगा, ऐसे टूट जाएगा। अगले रूल की बात करता हूं, बाकी क्वेश्चन कैसे लगेंगे तो अभी हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं, अभी तो नियम सीख रहे हैं मेरे भाई। अब इसको कैसे लिखोगे जरा बोलो तो आप कहोगे मैं लिखूंगा 49,285 माइनस क्या घटाओगे, अब आप कहोगे 49 घटाऊंगा बटे क्या लिखोगे, जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, बिना बार के बदले क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। आगे बढ़ना है बिल्कुल, ये हो जाएगा हमारे पास 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ 7 है, 7 में से अगर 4 गया तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। और ये 294 बटे आपका 99900, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम आपको रूल नंबर 3 यहाँ सिखाएंगे। रूल नंबर 3 आप देखिए क्या होगा। जैसे मान लो कि कहीं लिख के आ गया कि 5.265 केवल 65 के ऊपर बार लगाए, 65 के ऊपर कैसे तोड़ना है देखो, ऐसे तोड़ना है, यानी 5 जैसे था उसको वैसे उतार लो। अब बिल्कुल इसका व्यवहार कैसे हो जाएगा, रूल नंबर 2 की तरह हो जाएगा। तो आप इसे समझना कि 265 है, बिना बार को माइनस करना है और बार के बदले 99, बिना बार के बदले 0, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 5 सही। यहाँ से हो जाएगा 263 बटे 990 आपका आंसर है। मैं यहीं पर रूल नंबर 4 आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, फिर भी आपको जानना चाहिए, इस नाते मैं आप सबके लिए रूल नंबर 4 डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लो कहीं पे ऐसे सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएं, यानी पहले ही बार लग जाए, तो क्या करेंगे समझेंगे और क्या करेंगे मेरे भाई। ऐसे केस में याद रखना कि दशमलव के पहले अगर बार लगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, -8। अब प्लस हो जाएगा पॉइंट आपका ये 46, इसको ऐसे तोड़ दिया जाता है। ये हो गए बार के 4 रूल। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे आप आराम से 1-2 बार वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके बेस पर आप सभी के लिए क्वेश्चन कराने चलता हूँ और देखता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी बार को सिर्फ तोड़ने भर की देर है, बाकी जो भिन्नों को जोड़ने घटाने का रूल हम लोगों ने सीखा है पिछली वीडियो में, उसी नियम का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई नया नियम नहीं जानना है। तो चलिए तुरंत हम लोग अपने इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं मेरे भाई कि कैसे करना होगा। फिलहाल मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 54 54वां प्रश्न यहाँ पे ले लिया है और 54वां में लिखा है 0.2 बार प्लस होगा 0.3 बार प्लस 0.32 बार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके लिए लिख देता हूँ यहीं पे 0.2 बार
प्लस 0.3 बार माइनस 0.4 बार बराबर क्या। क्वेश्चन नंबर मैं जरा 56 भी आप सभी के लिए लिखता हूं यहाँ पे। अगर मैं 56 के बारे में बोलूँगा तो 1.42 बार प्लस 1.32 बार इज इक्वल टू व्हाट। ये 56 नंबर का प्रश्न। अब मैं आपके लिए यहाँ पे 57 यानी 57वां प्रश्न लेना चाहूँगा, जहाँ लिखा 14.62 बार प्लस मेरे भाई लिखा 15.35 बार, यह बराबर क्या होगा। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 58 जैसा बेहतर प्रश्न भी हो जाए। 58 में लिखा गया हमारे लिए कि 15 यहाँ से हो जाएगा हमारे लिए 3 4, यहाँ से माइनस आप बार लगा देना सिंबल, फिर लिखा है कि 10.65 बार हो जाएगा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 59 तो जरा आप देखिएगा कि 59 क्वेश्चन में क्या लिखा गया आपके पास 10.234, तो 34 के ऊपर आपका बार का सिंबल लगा दिया गया, माइनस हो जाएगा 6.325 पे आपका ये बार का सिंबल लग गया। अगर मैं यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा तो जरा आप देखिएगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने का आपका रूल क्या है डियर स्टूडेंट, फटाफट उड़ाते चले जाओगे। आपका ये हो जाएगा 2/9 और प्लस आएगा 3/9 प्लस हो जाएगा 32/99। मेरे भाई लपक के बता दो एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 99 हो जाएगा। बहुत अच्छे। 9 से ले जाओ 11 बार, बोलो 11 दूनी क्या होगा भाई, शर्मा ये मत बोलते जाइए, 22 होगा और 11 तियाँ बताओ 33 हो जाएगा। इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 32 आएगा, इसको जोड़ दोगे तो हर कीमत पर ये आ जाएगा कितना बोलो जरा, तो 87/99 होगा। तो इसे लिख सकते हो 8-7 बार, ये आंसर हो गया। लपक के लिखो इसे मेरे भाई, देखो सबके बटे क्या आएगा 9, तो मेरे भैया 3 2 5 और माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 बटे अगर आप करिएगा तो नो डाउट ये बटे में आपका 9 हो जाएगा, बराबर आएगा 1/9। 1/9 का मतलब 0.1 बार आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट इसे देखो तो वास्तव में हो जाएगा 1 सही 42/99 और प्लस 1 सही 32/99 हो जाएगा। आपको क्या सिखाया हूं, पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में प्लस भिन्न वाली दूसरे में हो जाएगी, तो 1 1 बोलो 2 और प्लस दोनों का अगर हर बराबर होगा तो 42 और प्लस कर दीजिएगा 32/99 बराबर ये देखो आ जाएगा 2 सही 74/99। इसका मतलब हो जाएगा 2.74 बार आपका आंसर होगा। मेरे भाई 57वां प्रश्न अगर आप ऐसे ही डिस्कस करोगे तो आपका देखो यहाँ से बिना कुछ सोचे आप आंसर कैसे दे ले जाएंगे। 14 सही आपका ये हो जाएगा 62/99 और प्लस हो जाएगा 15 सही 35/99। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़िएगा तो ये आपके पास आएगा 29 प्लस हर बराबर जोड़ दो तो आपके पास आएगा कितना, ये 5 2 7 6 3 9 97 और बटे 99, तो आंसर लिख सकते हो 29.97 बार आपका आंसर हो गया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न यहाँ पे लिखा गया। अब तक आप सारे लोग समझ गए हो कि हमारा ये होगा पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में, तो 15 माइनस 10 20 में क्या रहेगा, सदैव प्लस रहेगा, पीछे सिखाया हूँ। दोनों का हर बराबर है तो यहाँ 34 माइनस कर दीजिएगा 65/99। बोलो एक बार क्या होगा, तो आप कहोगे कि 15 में से 10 जाएगा तो 5 प्लस होगा। मेरे भाई ये बता दो कितना आएगा, तो आप कहोगे -31/99 आएगा, तो बराबर हो जाएगा 5 माइनस 31/99। कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या तरीका होगा आपका, हमने बताया है कि डिवाइड एंड रूल, फुट डालो राज्य करो, तो 4 + 1 - 31/99। डियर स्टूडेंट तोड़ना है ना आसान, तो 4 सही, यहाँ देखो घटा लोगे तो 68 आ जाएगा, ये 68/99 आपका आंसर हो जाएगा, या इसे लिख सकते हो 4.68 बार। डियर स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन के